अरे हमारे इकलौते बेटे का निकाह है। हाँ हाँ, हमें ये भी पता है कि ये 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कोई मामूली प्रॉपर्टी नहीं है। एक दिन नीलामी न होने से करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो जब कल को ये जायदाद मेरी होनी ही है तो मैं क्यों अपना नुकसान सहूं? अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती। ये जो जल्दी का काम होता है ना बिल्लू रानी, वो होता है शैतान का काम। और आज तुम जिस पैसे को ठुकरा रही हो, अल्लाह जाने कहीं ऐसा ना हो कि पैसा कल तुम्हें ठुकरा दे। ऐसा कभी नहीं होगा रज़िया भी, लेकिन इस वक्त क्या जरूरी है वो वही कर रहा है। हाँ तो कौन रोक रहा है तुम्हें? मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त सनम से अपना हिसाब बराबर करना चाहती है। तो बस इसीलिए कह रही हूँ कि अगर तुम्हें फुर्सत नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। अब आस्तीन का सांप तो हूं नहीं कि कुछ ऐसा वैसा कर दूं। और ऐसे भी तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी मैं? ठीक है, तुम चली जाओ, लेकिन हाँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हो। मैं ये साड़ी तुम्हें निकाह पर तोहफे में देना चाहता था, लेकिन अब ये उम्मीद करता हूँ कि शायद इस साड़ी को देखकर तुम्हें आर्मी फंक्शन भी याद आ जाए, जहाँ हमने साथ में कुछ बहुत ही हसीन पल बिताए थे। आगे थोड़ी सी पागल होती आया, वो बार बार वही ख्वाब देखना चाहती है जो दिल को प्यारा हो। अगर तुम इस साड़ी को कबूल करोगी और आज रात की पार्टी में इसे पहन कर जाओगी तो मुझे लगेगा कि शायद इतना कुछ होने के बाद भी उम्मीद की थोड़ी सी रोशनी बाकी है। तुम्हारा राज। एक सेकंड के लिए भी तुम्हारी आंख सनम पर से हटनी नहीं चाहिए। और वो भागने की कोशिश करे तो ठीक वैसा ही करना जैसे मैंने तुम्हें कहा है। जी ठीक है। तेरी पान की दुकान ना बंद करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ अंधी मकड़ी के जाल में फंसा के खुद कहाँ भाग रही है तू? मैं कहाँ जा रही हूँ? कहीं नहीं जा रही, बस ये गई और ये वापस आई। तेरे ये गई और ये वापस आई में अगर इन लोगों ने मेरे ऊपर की टिकट करा दी फिर? खामखा परेशान हो रही हो तुम? क्यों फिक्र कर रही हो? मैंने अपने आदमियों को सब कुछ समझा दिया है, ऐसा वैसा कुछ होगा ही नहीं। और फिर तुम और मैं फोन पर तो बात करते ही रहेंगे। जल्दी आना, बहुत ही सिर फिरे लोग हैं, मुझे मरने का कोई शौक। हाँ हाँ आ जाऊंगी। वैसे भी ये घर मुझे अपने से दूर जाने ही नहीं देता है। हाँ हाँ पान की दुकान। वैसे भी मुझे इस घर के लिए तुम्हारे जैसे हट्टे कट्टे नौकरों की जरूरत तो पड़ेगी। जाओ, तब तक मैं उस रोमियो आहिल से प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने नाम करवा लेती हूँ। अब तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने यकीन नहीं किया था कि तुम इस ड्रेस में इतनी अच्छी लगोगी। ये शाम भले ही तुम्हारी बहन सनम के नाम हो, लेकिन देखना वहां की असली सितारा तो तुम बनने वाली हो। देखना वहां सबकी नजरें ना तुम्हारे ऊपर ही रहेंगी। अब मैं तो अपनी नजरें तुम्हारे ऊपर से हटा भी नहीं पा रहा। हया क्यों ना इस खूबसूरत शाम को और हसीन बनाया जाए। म्यूजिक। हया ये तुम्हारी फेवरेट ट्यून है ना? एक्चुअली मैंने कई बार तुम्हारे रूम में से बजते हुए सुना था।
एक मिनट। भैया गाड़ी अचानक रुक गई है। लेट मी चेक। भैया गाड़ी का इंजन गर्म हो गया है और कार में पानी भी नहीं है। तुम एक काम करो, तुम यहाँ रुको, बस मैं पानी लेकर आता हूँ। रुकिए, मैं भी साथ में चलती हूँ आपके। अरे नहीं, तुम कहाँ चलोगी? खामखा परेशान हो जाओगे, पता नहीं पानी कहाँ मिले। तुम बस यहाँ रुको, मैं अभी गया और अभी आया। लेकिन यहाँ डोंट वरी, जस्ट वेट। मैं बस यूं गया और यूं आया, चिंता मत करो। अंधी अपने मेहमानों के साथ बिजी है, वो भुक्कड़ खाने में डूबे हुए हैं। लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ही। लेकिन अगर गड़बड़ है तो ये लोग इत्मीनान से पार्टी कैसे एंजॉय कर सकते हैं? सना, हया कहाँ है? आती होगी। जरा फोन करो, देखो अभी तक आई नहीं है। ओके, मेरा फोन रूम में है, मैं लिख के आती। नहीं, मेरा फोन यूज कर लो। नो दैट्स ओके, मुझे वैसे भी चाहिए।
चलो। यहाँ तो मैं रिश्तेदारियां निभाती रह जाऊंगी। सनम, can I have the pleasure to dance with my Begum Jaan? Shivani, just to dance. थैंक्स साहिल, मेरा मन नहीं है। छोटी छोटी खुशियों पर तुम नाच उठती हो और आज इतना बड़ा दिन है और तुम कह रहे हो दिल नहीं कर। ऐसी कोई बात नहीं है साहिल, बट सच में मेरा मन नहीं कर रहा। सॉरी। You know what? अब मुझे सच में फीलिंग हो रही है कि तुम बदल रही हो। You're not the same. साहिल, आहिल बेटा, आहिल, आओ। सनम, क्या हम आहिल को तुमसे थोड़ी देर के लिए चुरा सकते हैं? अब वो आहिल बेटा, वो मेयर साहब आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। चलिए अम्मी, थैंक यू सनम। चलिए अम्मी। अच्छा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी बच्ची को बचा लिया। बेगम साहिबा, वो कोली पता नहीं क्या सब कर रही है सनम पर। ऐसा ही ऐसा कर रही है गजाला, जैसा कि हम चाहते थे। लेकिन बेगम साहिबा, आहिल तो सनम को उसके कमरे में ले गया। हाँ तो ठीक है ना, यही तो हम चाहते थे गजाला, कि आहिल नाराज होकर सनम को उसके कमरे में ले जाए और हम मौका पाकर छोटी सी चिंगारी लगा सके, और चिंगारी को आग में बदलते देर नहीं लगती, और उसके बाद सनम का काम खुद ब खुद तमाम हो जाएगा। और लोगों को तो यही लगेगा भाई कि बेचारी ने नशे की हालत में खुदकुशी कर ली। वाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या फिल्मी चाल चली है आपने। पहले खुद हया को परेशान करने के लिए गुंडे भेजे, फिर खुद हीरो की तरह उसे बचाने आ गए, ताकि उसे यकीन दिला सके कि आप उसकी मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम मेरे भाई होकर इतनी घटिया सोच रखते हो। अच्छा, इतनी घटिया चाल चलते हुए आपको शर्म नहीं आई? तो मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि आप क्या कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ये सारे हथकंडे अपना कर आप हया को हासिल कर लेंगे? भाईजान, जिन ख्वाबों के नसीब में टूटना लिखा हो ना, अक्सर वो ख्वाब देखने का कोई फायदा नहीं। हया आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उससे आपका होने नहीं दूंगा। मेरे लिए हया की मोहब्बत बातों और समझ से कहीं ऊपर है। तुम चाहे कुछ भी बोलो, हया चाहे कुछ भी समझे,
मुझे मेरी मोहब्बत पे यकीन है। हया सिर्फ मेरी है, और मेरे और हया के दिल को जुड़ने से कोई नहीं रोक सकता, मैं खुद भी नहीं। सनम, वो क्या गया तुम? कर क्या रही थी तुम बाहर? क्या किया मैंने? क्या क्या मतलब क्या? तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। डू यू नो दैट? सनम, हो क्या गया तुम्हें? यार वर्स्ट ऑफ ऑल, तुमने अम्मी के साथ कैसा बर्ताव किया? मुझे पार्टी में जाना है। यू नो कुछ सुनो, पार्टी में जाना, तुम कहीं नहीं जाओगे। अंडरस्टैंड दैट? जब तक पार्टी खत्म नहीं होती, यू विल स्टे राइट हियर। यू विल नॉट मूव। गेट इट? यही कहा था आयल साहब ने, ऐसी दावत नवाब साहब के घर में पहले कभी नहीं देखी। अरे सनम जैसी लड़की हो तो मैं घर की नौकरानी भी ना बनाऊं, जिसे आहिल ने भोपाल की छोटी बेगम बना के रखा है। देखा आप लोगों ने कैसे बेहूदगी से नाच रही थी। सही कहा हुमा तुमने, बेगम साहिबा तो दिमाग से भी अंधी हो गई हैं। उनको ये भी समझ में नहीं आता है कि किस लड़की को इस घर की बहू बना रही हैं। हाउ डेयर यू! सनम लेटी है बेड पे। रज़ाक, ओके। या अल्लाह। सहर बेटा उठो। उठो सहर उठो बेटा। सहर क्या 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 करूं? पानी 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 पानी।
ये धमाका अभी तक हुआ क्यों नहीं? तुम लोग खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाकर देखो। हम और क्या तुम्हें क्या लग रहा है हम अपने आप से बात कर रहे हैं? अगर हम दोनों धमाके के साथ निकल गए तो बिना जनाजे के ही वहां पहुंच जाएंगे। चन्नू जानू तुम दोनों से बात करना ही बेकार है। उठो बेटा, सहर उठो, मैं तुम्हारी बड़ी अम्मी सहर, सहर। मैं तेरी बड़ी अम्मी बेटा। सहर उठो ना। जी बेगम साहिबा। लतीफ पहुंच गया था? बेगम साहिबा बस दरवाजे पे हूँ। तो दरवाजे पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अंदर जाओ। पहुंच गए? जी बेगम साहिबा पहुंच गई मैं। सनम कहाँ है? क्या कर रही है? सनम सनम यहाँ बिस्तर पर लेटी हुई है। निकाह के लिए इनकार कर दीजिए। रिश्ता धोखे पे टिका, झूठ पे टिका है। अगर आपने कल ये निकाह कर लिया तो 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। मेरी, आपकी और मेरी बहन की। खुदा के लिए आए, उस रिश्ते को कबूल मत कीजिएगा जो अल्लाह को ही कबूल नहीं है। और सिर्फ आप हैं जो ये सब होने से रोक सकते हैं। सिर्फ आप रोक सकते हैं। सिर्फ आप। ऐसा ऐसा क्यों किया तुमने सनम? क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में सनम? क्या कमी रह गई थी? कोई कमी रह जाती तो क्या बात थी आहिल बेटा? आहिल, सनम को तो उसकी किस्मत से ज्यादा ही मिल गया। और कहते हैं ना, ज्यादा चमक भी आंखों को अंधा कर देती।
और फिर तुमने आहिल बेटा, तुमने तो एक नौकरानी को अपने सर पर ही बिठा लिया। अम्मी, सनम नौकरानी नहीं है। अब मतलब हमें माफ कर देना आहिल बेटा। नहीं सॉरी, हम समझ सकते हैं, लेकिन आहिल बेटा तुम्हारे प्यार के पागलपन की वजह से कोई हमारे खानदान का तमाशा बनाए, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आहिल, हमने ये निकाह सिर्फ और सिर्फ इसलिए कबूल किया था क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा बेटा खुश रहे। लेकिन आहिल बेटा हम ये भी जानते हैं कि एक ना एक दिन सनम अपना असली रंग जरूर दिखाएगी। अम्मी, अम्मी ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि सनम गरीब घर से है, लेकिन बहुत खुददार है वो। अम्मी, अम्मी उसने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है। जिसे बिना मांगे जिंदगी की सारी खुशियां मिल जा रही हो, उसे मांगने की क्या जरूरत है। जिस तरह सनम रिएक्ट कर रही थी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो होश में थी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया हो। क्या क्या बोल रहे हो रेहान? मतलब कोई ऐसा क्यों करेगा? पता नहीं, शायद कोई है जो नहीं चाहता कि ये निकाह हो। कौन हो सकता है वो जो ये निकाह नहीं चाहता? आहिल बेटा, तुम भी कहाँ रेहान की बातों में आ रहे हो? हम बस तुमसे इतना कहना चाहते हैं कि सनम तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और इस वक्त तुम ये इस निकाह को डाल दो तो अच्छा रहेगा। माफ कीजिए बेगम साहब, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे आहिल भाई के लिए इस दुनिया में कोई भी बना है तो वो सनम है। सनम जैसी लड़की आपको इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने। आहिल भाई, मैं अल्लाह से आपके लिए दुआ करूंगा कि आप और सनम हमेशा साथ रहे और हमेशा खुश। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।